गुजरात सरकार के वेंटिलेटर घोटाले में खुलासा। वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी के लोग भाजपा के करीबी। कंपनी के प्रमोटर्स उसी उद्योगपति परिवार से जुड़े हैं जिन्होंने साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका नाम लिखा सूट तोहफे में दिया था। गुजरात सरकार ने जिस कंपनी के दम पर 10 दिनों में कोविड मरीजों के लिए वेंटिलेटर बनाने का दावा किया था, जिन्हें राज्य के डॉक्टर ने मानकों पर खरा न उतरने की बात कही थी, उस कंपनी के प्रमोटर्स उसी उद्योगपति परिवार से जुड़े हैं जिन्होंने साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका नाम लिखा सूट तोहफे में दिया था। इस फर्म के वर्तमान और पूर्व प्रमोटर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं से नजदीकी संबंध हैं और इसमें से एक उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में मिले उनके नाम के मोनोग्राम वाला महंगे सूट को लेकर सुर्खियों में रहा है। गुजरात सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि के अनुसार 5000 वेंटिलेटर्स का ये ऑर्डर सरकार द्वारा संचालित HLL लाइफ केयर को दिया गया है। ऐसा भी संभव हो सकता है कि इसके लिए धनराशि पीएम केयर फंड से दी गई हो, जिसके बारे में इस महीने की शुरुआत में बताया गया था कि फंड के 2000 करोड़ रुपए का उपयोग 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदने के लिए किया जाएगा। बीते कुछ हफ्तों से अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में मेड इन इंडिया वेंटिलेटर सप्लाई करने को लेकर ज्योति CNG ऑटोमेशन लिमिटेड चर्चा में है। इसके प्रमुख और मैनेजिंग डायरेक्टर पराक्रम सिंह जडेजा को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का काफी करीबी माना जाता है। हालांकि कुछ समय बाद इस कंपनी द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर को इस अस्पताल के डॉक्टर द्वारा कोविड-19 के मरीजों के अनुकूल नहीं पाया गया था, लेकिन गुजरात सरकार द्वारा इसे एक महान उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया गया। ज्ञात हो कि देश में कोविड-19 से हुई सर्वाधिक मौतों की सूची में अहमदाबाद दूसरे स्थान पर है। अहमदाबाद मिरर द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा ज्योति CNG द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर के वांछित नतीजे न देने के बाद राज्य सरकार से उचित वेंटिलेटर्स की मांग की गई थी। अखबार ने यह भी बताया कि इस बीच कंपनी के मशीनों को लेकर खुद मुख्यमंत्री रूपाणी ने दावा किया था कि ये सस्ती मशीनें महज 10 दिनों में बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन उनके दावों का समर्थन गुजरात सरकार के डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं। सिविल अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग के प्रमुख डॉक्टर शैलेश शाह ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि अब तक धमन 1 का इस्तेमाल बेहद कम मौकों पर किया गया है, क्योंकि हाई एंड वेंटिलेटर्स पर्याप्त संख्या में थे। उन्होंने आगे कहा कि धमन 1 हाई एंड वेंटिलेटर्स का अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन बेहद इमरजेंसी के समय अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर शाह का ये भी कहना था कि जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में इन पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। अब तक राज्य सरकार में इस तरह के 900 वेंटिलेटर लगाए गए हैं, जिसमें से 230 केवल अहमदाबाद सिविल अस्पताल में हैं। विपक्षी कांग्रेस ने इसके बारे में न्यायिक जांच करवाए जाने की मांग की है। उसका आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर लोगों की जान खतरे में डाली है। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के अनुसार इन वेंटिलेटर्स को देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल से लाइसेंस भी नहीं मिला है और इन्हें मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री द्वारा 5 अप्रैल को लॉन्च किए जाने से पहले इसका केवल एक ही व्यक्ति पर परीक्षण किया गया था। इस बारे में विवाद होने के बाद गुजरात सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने कभी ज्योति CNG की मशीनों को वेंटिलेटर नहीं बताया। हालांकि उनके द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसे 9 बार वेंटिलेटर कहते हुए नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है। अपनी राजनीति छवि चमकाना और अपनों को फायदा पहुंचाना कहीं राज्य सरकार को महंगा ना पड़ जाए।